जय श्री महाकाल। शिव अनुग्रह ज्योतिष में आपका स्वागत है। आज हम ग्रहों की मार्केश दशा पे या ग्रहों से बनने वाले मार्केश की दशा, अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशा पर विचार करेंगे। द्वितीयेश और सप्तमेश की महादशा, अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशा जब जिस भी जातक के कुंडली में आती है तो उस अवस्था को मार्केश कहा जाता है। अब सभी ग्रहों का मार्केश का प्रभाव अलग अलग होता है। इसी विषय को आज हम समझेंगे। जैसे कि मार्केश का मतलब मृत्यु तुल्य कष्ट होता है। इसके मतलब मरना ही नहीं होता या इस संसार से विदा हो जाना, यही नहीं है। मृत्यु तुल्य कष्ट, या जैसे कोई कहा जाए कि कोई मान सम्मान प्रतिष्ठित व्यक्ति है, माननीय है, तो उनका मान सम्मान में कमी हो जाना भी उनका एक प्रकार से मृत्यु के समान है। तो ऐसे ही अवस्था को मारक अवस्था कहा जाता है। तो सभी ग्रहों पे किस प्रकार से सभी ग्रह अपने अपने मार्केश किस प्रकार से अपने दशांतर दशा में प्रभाव जातक के कुंडली में डालेंगे, इसी विषय को समझने के लिए आज हम यहाँ उपस्थित हैं। तो जब सर्वप्रथम 9 ग्रहों में जैसे सूर्य जब किसी भी जातक के कुंडली में मार्केश बनता है तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि सूर्य जो है आत्मा का कारक है, सूर्य पिता का भी कारक है और सूर्य जो है राजा का भी कारक है। तो सूर्य जब मार्केश बनाते हैं या सूर्य से जब मार्केश बनता है तो उस जातक के मान सम्मान में कमी हो जाता है, आत्मबल में कमी हो जाता है, क्योंकि सूर्य आत्मबल का कारक है। उसके विल पावर कमज़ोर हो जाते हैं और ऐसे जातक अपने पिता के एक बोलना चाहिए उत्तराधिकारी होते हैं, तो उनके संपत्ति से, उनके उत्तराधिकारी से भी पिता के द्वारा बेदखल किया जा सकता है। फिर दूसरा जो है ग्रह चंद्रमा, तो चंद्रमा से जब मार्केश बनता है या मार्केश की दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा जब इस प्रकार से अवस्था बनते हैं तो जातक के कुंडली में, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि चंद्रमा मन का कारक है और चंद्रमा जो है माता का भी कारक है। तो माता के स्वास्थ्य में कमी या अपने मन में विकार का उत्पन्न हो जाना, मन का कमज़ोर हो जाना और मन में अवसाद उत्पन्न हो जाना, और इस अवसाद से इंसान जो है, जिस भी जातक के कुंडली में मार्केश का दशा अंतर्दशा चल रहा है, वो डिप्रेशन में चला जाता है। एक इस प्रकार से चंद्रमा जो है अपना मार्केश बनाते हैं। तीसरा मंगल ग्रह। मंगल किस प्रकार से मार्केश बनाएंगे? तो मंगल है भूमि भवन वाहन का कारक। मंगल जो है एक ऊर्जा का कारक है। मंगल पराक्रम का कारक है। मंगल धैर्य का कारक है। मंगल रक्त का कारक है। तो जब मंगल अपने मार्केश जिस भी जातक के कुंडली में बनाते हैं तो ऐसे जातक जो है एक धैर्य अपना खो देता है, पराक्रम भी खो देते हैं, चिड़चिड़ाहट उनको होने लग जाता है और बात बात पे कलह, लड़ाई झगड़ा इस प्रकार करने लग जाते हैं, और इससे वो जो है अपने जैसे भूमि भवन वाहन का भी सुख जो उनको मिला हुआ है उनको भी खोने की संभावनाएं होती है। तो उसके बाद चौथे ग्रह के रूप में आपका अब आया है कि मंगल के बाद बुध ग्रह। तो बुध जो है कंठ, वाणी का कारक है और फाइनेंशियल
स्थिति का भी कारक है। बुध क्योंकि सुकुमार ग्रह है, वो अतिशीघ्र मारक अवस्था को देने वाले होते हैं, और जब भी बुध ग्रह मारक अवस्था में देते हैं तो वो कभी कभी जो है उस प्रकार से उत्तरार्ध में इस प्रकार से मारक बनाते हैं तो मृत्यु तुल्य कष्ट के साथ साथ मृत्यु भी प्रदान कर देते हैं। तो बुध जो है जिस भी जातक के कुंडली में मार्केस बनाता है तो वो उसके वाणी के प्रभाव को छीन कर देता है। वो बोलना तो कुछ और चाह रहे हैं, पर वो समाज में या किसी जगहों में वो दूसरे तरह से अपनी प्रेजेंटेशन प्रस्तुत कर देता है अपने वाणी के द्वारा। इस प्रकार से उनको हानि हो जाती है। फिर अपने वाणी से या अपने गलत डिसीजन से वो ऐसे जगहों में अपने वृत्ति स्थिति को खराब कर बैठते हैं, जिससे उसको जैसा बोला जाए कि जुआ सट्टा या शेयर मार्केट में इस प्रकार से उनको नुकसान हो जाता है। इस प्रकार से ये बुध जो है मार्केस जातक के कुंडली में बनाते हैं। फिर उनके बाद आया है आपका पांचवा गुरुदेव बृहस्पति का। तो गुरुदेव बृहस्पति जो है धर्म का कारक है, अध्यात्म का कारक है। गुरुदेव बृहस्पति धन का कारक है और संतान भाव का भी कारक है। तो इन भावों में कमी ला देते हैं गुरुदेव बृहस्पति। आपके जो है अध्यात्म से आपको दूर कर देंगे और पेट संबंधी विकार उत्पन्न कर देंगे, और इस प्रकार से आपको गलत व्यभिचार वगैरह उत्पन्न कर देंगे। इस प्रकार से मार्केस गुरुदेव बृहस्पति के द्वारा बनते हैं। उसके बाद आपका शुक्र देव जो है जब मार्केस बनाते हैं तो शुक्र जो है लग्जरी का कारक है ना, ग्लैमरस लाइफ का कारक है। तो शुक्र देव जब खराब अवस्था में आ जाते हैं, उनसे जब मार्केस बन जाता है तो ये जो है दरिद्रता दे देते हैं, पैसे की कमी दे देंगे, और जो आपका एक मान सम्मान है, ग्लैमरस लाइफ से जो आप जी रहे हैं, जिस प्रकार से आप ठसन से जी रहे थे, उसमें ये कमी का भाव ला देंगे। फिर शुक्र के बाद आपका शनिदेव महाराज आते हैं। इनका भी मार्केस जो है अन्य ग्रहों के अपेक्षा अधिक पीड़ादायक होता है। तो शनिदेव के से जो मार्केस बनते हैं उसमें कमर से नीचे का दर्द, और इसमें जो है कारावास योग वगैरह बना देंगे। तो शनिदेव महाराज जो है और न्यायप्रिय है, तो आपका किया हुआ कुछ कार्य में जो है उनको ऐसा महसूस होता है कि ये अन्याय से कमाया हुआ धन है, तो उस समय उसने उस धन का वो उससे ह्रास उत्पन्न कर देते हैं, उसमें नुकसान हो जाता है। तो आज हम समझे हैं कि इन सातों ग्रहों का किस प्रकार से मार्केस होने पर अलग अलग जातकों के उनके कुंडली में अपना प्रभाव, भिन्न भिन्न ग्रह भिन्न भिन्न प्रभाव देते हैं। जय श्री महाकाल।